हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की जो क्लास होने वाली आपकी लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ खेल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, या एसएससी जीडी की कर रहे हो, ठीक है, या अभी आपके सामने दिल्ली पुलिस होमगार्ड की वैकेंसी है, उसकी आप तैयारी करने वाले, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल आपको बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपके सामने डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, यानी ये अमेरिका का है, ध्यान रखना होगा। यानी यूएसए अमेरिका को कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे। और वॉलीबॉल कौन से देश का है? वॉलीबॉल हो जाएगा आपका श्रीलंका का हो जाएगा और नेपाल का हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का ही, श्रीलंका और नेपाल दोनों का कौन सा वॉलीबॉल है, और बेसबॉल आपके अमेरिका का है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल आपको बताना होगा। तो जापान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपके सामने सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, बेसबॉल आपको यूएसए का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यानी स्पेन का आपको बताना होगा कि राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा रग्बी फुटबॉल। इन रग्बी फुटबॉल है जो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये आपके जापान का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं आगे, डोनाल्ड ब्रेडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? यानी इनका जो संबंध था कौन से खेल से था, ये आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने क्या हो जाएगा भैया? इनका हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्रिकेट से ये रिलेटेड थे। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, क्रिकेटर मैथिया हेडन किस देश के खिलाड़ी थे? इन कौन से देश के खिलाड़ी हैं आपको बताना होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। खिलाड़ियों के देश से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, या उनसे खेल से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, इन कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको उनका कौन से खेल से रिलेटेड है ये आपको ध्यान रखना, कौन से देश से रिलेटेड है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके है? क्रिकेट के खिलाड़ी। ठीक है, फिर देखिए आगे, भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन किस वर्ष बना था? यानी भारत ने सबसे पहले जो वर्ल्ड कप जीता था कौन सी साल में जीता था, ये आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 1983 में जीता था ये। ठीक है, पहली बार जो कपिल देव की कप्तानी में जीता गया था। ठीक है, यानी कपिल देव उस टाइम कप्तान थे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद वो 2011 में जीता था। ठीक है, कब जीता था? 2011 में, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? यानी सबसे पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था वो पहले क्रिकेटर कौन थे, ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर आपके सामने दे रखा है। तो राइट आंसर हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आप सभी जानते हैं सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, और इनको सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं आपके सामने, राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? यानी राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है ये आपको बताना होगा। तो राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। मिस्टर रेलिबुल इनका उपनाम है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। उपनाम जी आपसे खिलाड़ियों के पूछे जाते हैं तो उनको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, एग्जैक्ट। ठीक है, तो उसको आप फिर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसमें रिवीजन भी हो जाएगा। फिर देख लें, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये हो जाएगा आपका कनाडा का। ठीक है, यानी कनाडा का इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आपको ध्यान में रखना होगा। आइस हॉकी कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कनाडा इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है ये। फिर देख लेते हैं आगे, भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन है किसने प्रारंभ किया था? यानी जो भारत में पोलो खेल का जो शुरुआत हुई थी तो किसने प्रारंभ की थी, शुरुआत किसने की थी? तो पुर्तगालों ने, यूनानियों ने, या अंग्रेजों ने, या तुर्कियों ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा, यानी तुर्कियों ने पोलो खेल की शुरुआत की थी, आपको ध्यान रखना होगा, भारत में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए 11वां क्वेश्चन देखिए, किस देश को क्रिकेटर का जनक कहा जाता है? यानी कौन सा ऐसा देश है जिसे क्रिकेट का जनक कहा जाता है? भारत, इंग्लैंड,
श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका राइट आंसर जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, ध्यान रखना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं आगे, चेकमेट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, यानी ये शब्द है कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आगे देख लेते हैं, आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, यानी फुटबॉल के जो गोल की पोस्ट की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, ये आपको बताना होगा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 24.66 फुट, इसकी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 24.66 फुट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फुटबॉल गोल की पोस्ट की चौड़ाई होती है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, क्रिकेट के बल्ले की जो अधिकतम जो अनुमेय जो लंबाई मानी गई है वो कितनी मानी गई है, क्रिकेट की बल्ले की लंबाई पूछ रही है आपसे। ठीक है, तो ध्यान रखना होगा, इसका राइट आंसर भी कितनी हो जाएगी, 32 इंच या फिर 36 इंच या 38 इंच या 41 इंच। तो इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, 28 इंच। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये आपको 38 इंच हो जाएगा। ठीक है, 38 इंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 इंच आपको ध्यान में रखना होगा बल्ले की लंबाई। ठीक है, क्रिकेट के बल्ले की। ठीक है, अधिकतम बताई गई। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने। 15वें का राइट आंसर आपको बताना है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें एसएससी और रेलवे दो डिपार्टमेंट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछते ही हैं। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो आपको बताना होगा इसका राइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20.12 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20.12 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए, तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपका हॉकी हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। अब इसमें भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो गया, हॉकी हो जाएगा। कबड्डी किसका है, कबड्डी किसका है आपको बताना होगा, तो कबड्डी हो जाएगा आपके बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। ठीक है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा, कबड्डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा, बांग्लादेश का तो कबड्डी है और ये भारत का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये राइट आंसर इसका बताना होगा, मैंने पीछे बताया इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रग्बी फुटबॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसबॉल आपके अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, आइस हॉकी आपको मैंने बताया है, आइस हॉकी मैंने आपको पीछे बताया है, आइस हॉकी हो जाएगा आपका कनाडा का। ठीक है, ठीक है, कनाडा का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लें, बीमार शब्द किस खेल से प्रयुक्त है, यानी कौन से खेल से रिलेटेड है ये, तो इनका भी राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना होगा। ठीक है, एग्जाम में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मिताली राज किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, यानी मिताली राज के बारे में आपको बताना होगा, ये कौन से खेल से रिलेटेड है, तो आपको बताना होगा, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट इनका राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मिताली राज का। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे 20वां क्वेश्चन, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो मैंने आपको पीछे अभी बताया ही जस्ट, तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपका आइस हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आइस हॉकी, सी होगी। ठीक है, फिर देखिए, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन से हैं, यानी टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन से हैं, तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनिल कुबेल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको पीछे बताया इसका राइट आंसर, नहीं ये अलग था वो अलग था। ठीक है, मुरलीधरन किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर है, यानी कौन से देश के ये प्रसिद्ध क्रिकेटर है, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा, कौन से देश के हो जाएंगे ये, 22वें का राइट आंसर आपको बताना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, क्या हो जाएगा बताओ आप, मैंने आपको पीछे बताया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे श्रीलंका के। ठीक है,
श्रीलंका इनका राइट आंसर हो जाएगा, एंड डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। ब्लू फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, यानी कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है ये आपको बताना होगा। तो कौन से देश का हो जाएगा भैया, ये भी आपको बताना होगा। तो ये हो जाएगा आपके स्पेन का। ठीक है, स्पेन आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, स्पेन का, ठीक है, राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, कनाडा का मैंने बता दिया, जापान का आपको मैंने बता दिया। कनाडा का कौन सा है फिर से आप बताइए मेरे को। कनाडा का हो जाएगा आइस हॉकी। ठीक है, आइस हॉकी हो जाएगा। और जापान का जूडो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए अमेरिका का राष्ट्रीय खेल ही पूछ रहा है आपसे, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है ये। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आपको पता होना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसबॉल। ठीक है, यानी यूएसए का हो जाएगा। ठीक है, वॉलीबॉल आपको बताना है, श्रीलंका और नेपाल का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं, पोलो का खेल भारत के किस राज्य में प्रचलित है, यानी पोलो का जो खेल है वो भारत में किस राज्य में प्रचलित था। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट किस्म बताइए, ये मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, और तुर्कियों के द्वारा लाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, क्रिकेट में प्रयोग किए जाने वाली गेंद का वजन कितना होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं 100%, अगर आपने एग्जाम दिए तो। कितना होता है बताओ। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 155 ग्राम से 168 ग्राम होता है। ठीक है, यानी क्रिकेट की बॉल का वजन। ठीक है, बल्ले का मैंने आपको पीछे बताया, पिच का भी मैंने आपको बताया। तीनों चार बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, शतरंज के खेल में कितने वर्ग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस आपको कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं, क्रिकेट में जमीन से स्टेप की ऊंचाई कितनी होती है, कितनी होती है बताओ। इसका भी राइट आंसर आपको बताना होगा। 29वें का राइट आंसर आपको बताना होगा। 27 इंच, 28 इंच, या फिर 29 इंच या 30 इंच। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 28 इंच हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा, 28 इंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 28 इंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, क्रिकेट खेलों का जो प्रसिद्ध स्थान है, स्थल, शारजा किस देश में है। तो ये आपको बताना होगा, भारत, संयुक्त अरबी अमाराती, या श्रीलंका, या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, किस क्रिकेटर एम्पायर को ग्रेट डेल के नाम से भी जाना जाता है, यानी वैसे कौन से क्रिकेटर एम्पायर हैं जिन्हें ग्रेट डेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इसका ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, किसे पहले भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाए, 13 शतक लगाए। तो किसने लगाए भैया। तो ये हो जाएगा आपका सौरभ गांगुली, या वीरेंद्र सहवाग, या सचिन तेंदुलकर। तो इसका भी राइट आंसर आपको बताना होगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वीरेंद्र सहवाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के जो भी क्वेश्चन आपके सामने लाए गए वो सभी एकदम इंपॉर्टेंट है, जो स्पोर्ट्स से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें 60 या 65 क्वेश्चन है, लेकिन सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो उनको आपको पढ़ लेना एक बार ध्यान से। ठीक है, किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है, यानी किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। तो किसे कहा जाता है भैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, स्वतंत्रता भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पद किसने जीता था, यानी स्वतंत्रता भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था, ये बताना होगा आपको। राइट आंसर 34 पे का राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए राइट आंसर हो जाएगा। के डी जादव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, ग्रैंड स्लैम किताब जीतने वाला पहले भारतीय का नाम बताइए, नाम बताइए भैया राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश भूपति। ठीक है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए आगे, किस प्रकार का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में रखा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है,
राजीव गांधी, जो कब चेंज किया गया था, 6 अगस्त 2019 में चेंज किया गया था, ठीक है। फिर देखिए आप आगे, ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। ओलंपिक का जो दिवस है वो कब मनाया जाता है ये भी आपको बताना होगा। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को या 23 जून या 22 जून या 24 जून को। तो ये मनाया जाता है आपकी 23 जून को मनाया जाता है ओलंपिक दिवस, ठीक है। यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखिए टोक्यो जो ओलंपिक का शुभंकर है क्या है, एंड टोक्यो जो ओलंपिक का शुभंकर क्या है, तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मेरो तो भाई सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी ऐसा कौन सा है जो इसमें सुमेलित नहीं है, आपको बताना होगा। तो इसमें आपके सामने दिखाई दे रहा होगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि अविना जो लखेरा है ये शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर, और सब ये राइट है, ठीक है, लेकिन इसमें ये रॉन्ग दे रखा था, इसको इसमें सही माना गया। तो अविना लखेरा हो जाएगी, राजस्थान की है, ठीक है, और शूटिंग से रिलेटेड इनका, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, 40वां क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो इसको देखिए, स्टोर गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए राइट आंसर हो जाएगा, या बी हो जाएगा, या सी हो जाएगा, या डी हो जाएगा। तो इनका हो जाएगा रवि शास्त्री, ठीक है, रवि शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो एक कप्तान रह चुके हैं पहले ही, ठीक है। फिर देखिए, तो ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, इन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, इसका भी राइट आंसर आपको बताना होगा। जो 2 बार जीत चुके हैं ओलंपिक पद, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा, सुनील कुमार, ठीक है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देख लीजिए आगे, खो खो खेल में निम्नलिखित में से किस उपकरण की आवश्यकता होती है, इन खो खो के जो खेल में किस उपकरण की आवश्यकता होती है, तो इसमें सभी की आवश्यकता होती है, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। पद, कोड, मापन, सबकी आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर देखिए आगे, सलीम दुरीना का संबंध किसे से है, क्रिकेट से या पोलो से या तीरंदाजी से या हॉकी से। तो किससे हो जाएगा भैया इनका संबंध, तो ये आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट, ठीक है, यानी कि ए इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, ब्रजमोहन बिड़ला मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है, यानी ये बिड़ला जो मेमोरियल का जो कप है किस खेल से संबंधित, उसमें ये दिया जाता है, क्रिकेट में या बास्केटबॉल, पोलो या महिला हॉकी में। तो किस में दिया जाता है ये आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा पोलो, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पोलो में दिया जाता है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था वो, 40वां क्वेश्चन, ठीक है, 44वां, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध सवाई जयसिंह स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो आप सभी जानते होंगे जयपुर में ये स्थित है, ठीक है। कौन सी जगह भैया, जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते भी है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, कौन से खेल से जुड़ी हुई है, टेनिस, क्रिकेट या बैडमिंटन, किससे जुड़ी हुई है, या जिम्नास्टिक। तो किससे हो जाएगा इनका, बैडमिंटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखिए, किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम टाइगर है, यानी ऐसा कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जिसका नाम उपनाम टाइगर रखा गया है, तो आपको राइट आंसर इसका बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कौन सा है, कनाडा का बताना है, तो मैंने आपको पीछे बताया इसका भी, आइस हॉकी, ठीक है, आइस हॉकी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्षों तक फीफा वर्ल्ड कप प्लेयर अवार्ड जीता था, किसने जीता था भैया, ये आपको बताना होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने लियोनेल मेसी, ठीक है, ठीक है, जो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी है, ठीक है। फिर देखिए, 2018 में ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस चैंपियन का पुरुष का खपत किसने जीता था, किसने जीता था भैया। फिर देखिए, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा 50 रुपए का, तो रोजर फेडर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ट्रॉफी फुटबॉल के खेलों से संबंधित है, यानी ऐसी कौन सी ट्रॉफी है जो फुटबॉल के खेलों में दी जाती है, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है।
महिलाओं के लिए डिस्कस थ्योरी में इस्तेमाल होने वाला लूसिकुलर डिस्क का वजन कितना होता है? तो ये भी आपको बताना होगा इसका राइट आंसर कितना होता है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो या 1.4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? यानी ये ट्रॉफी कौन से खेल में दी जाती है आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस या फिर गोल्फ में। तो किस में दी जाती है? हॉकी में दी जाती है भैया। किस में दी जाती है? हॉकी, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। 2018 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ था? 2018 में पूछ रहा है आपसे, तो कौन सी जगह हुआ था भैया? तो इसका राइट आंसर भी आपको ध्यान में रखते हुए बताना है। कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हुआ था आपके ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और जो भारत में हुआ था वो 2010 में हुआ था। ठीक है, और दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना होगा, जिसमें 101 पद जीते गए थे, भारत नहीं जीते उस टाइम पे। ठीक है, अब 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। स्वतंत्रता भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पद किसने जीता था? तो किसने जीता था ये भी आपको बताना होगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा, के डी यादव ने। ठीक है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लें ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होता है। ओलंपिक चिन्हों का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा निरंतरता। ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। डेविड कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है, तो किसका टूर्नामेंट है ये भैया? जैसे किसी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, अजीब दिख रहे होंगे लेकिन फिर भी आपसे पूछे जा लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेड कप। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने लास्ट क्वेश्चन बचा है जो आपके लिए होमवर्क रखा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने पहला 100वां जो शतक था किसके खिलाफ लगाया था? तो ये आपको बताना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था, या फिर श्रीलंका के, या ऑस्ट्रेलिया, या पाकिस्तान के खिलाफ। 100वां नंबर का जो शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर ने किसके खिलाफ लगाया था ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सीखने को मिला होगा, और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो आपको करना ही है। ठीक है, आपके सामने दे रखे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और आपका धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। थैंक यू।